हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस जो डीएल टेस्ट होता है उसको कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वही इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके फोन के ब्राउजर पे या डेस्कटॉप के ब्राउजर पे परिवहन टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पर जो पहले वाला लिंक आपको दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको जो ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके नीचे जो मोर का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट स्टेट नेम। तो यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरा वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ये जो ऑप्शन है ये आपका पहला टेस्ट होता है। ये अप्लाई करने के बाद अगर इस टेस्ट में आप पास हो जाएंगे तो तब आप डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डीएल पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ स्टेप है। इस स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद आपका डीएल टेस्ट के लिए जो स्लॉट बुकिंग है वो फाइनल स्टेप आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर नीचे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपका जो लर्नर लाइसेंस नंबर है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर साइड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर दीजिए। फिर नीचे जो कैप्चा है उसको सेम तरीके से देख के यहाँ पर नीचे ओके और कैंसिल है तो यहाँ पर ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आपका जो लर्नर लाइसेंस नंबर है वो जैसे वैसे यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपका जो नंबर जैसे यहाँ पर लिखा है RJ14 उसके बाद पीएस होगा तो पीएस देना पड़ेगा। फिर ऑब्लिक देने के बाद जो नंबर है वो पूरा लिखना पड़ेगा। फिर ऑब्लिक देने के बाद जो साल है वैसा जैसा है वैसा ही लिखना है। मतलब पेश होगा तो बीच में पेश ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम जब लर्नर लाइसेंस नंबर एंट्री किया था तब गलत तरीके से किया था। मतलब लर्नर लाइसेंस के बीच में एक पेश था तो वो मैंने दिया नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं इनवैलिड लर्नर लाइसेंस नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से पहले जो ऑप्शन है वहां से जाने के बाद फिर से यही ऑप्शन पे आने के बाद हमारा जो लर्नर लाइसेंस नंबर है उसमें आप जैसा है वैसे एंटर करेंगे। मतलब बीच में पेज था पेज दे देंगे। फिर जैसा सेम था वैसा सेम तरीके से देने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पेज लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट एंट्री हुआ है। और यहाँ पर इसका साइड में जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर एंटर कर देने के बाद यहाँ पर नीचे ऑथेंटिकेशन विथ 23 ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये पेज लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो पर्सनल डिटेल्स फिल किया था लर्नर लाइसेंस अप्लाई करते वक्त वही यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ चेंज अभी नहीं कर पाएंगे। जिसको अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो बाद में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे देने के बाद आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हम सिर्फ टू व्हीलर लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे। अगर हम कार के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते तो यहाँ पर कार का जो ऑप्शन है वो भी शो होता। तो यहाँ पर हम मोटरसाइकिल विद गियर इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिडिल पे जो राइट एरो है ऊपर देख रहे हैं इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन शो होता। तो उन दोनों ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर राइट एरो पे क्लिक कर देने के बाद वो दोनों टेस्ट के लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पर अगर आप मिडिल पे जो नीचे का एरो है इस पे क्लिक कर देंगे तो जिस टेस्ट के लिए आपने सिलेक्ट किया तो वो फिर से यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो आप टेस्ट जब देना चाहेंगे तो उसको आप राइट साइड पे लाना पड़ेगा। तो वो आने के बाद यहाँ पर नीचे जो कंटिन्यू का बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर एक ऊपर पॉपअप आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आपका ये जो एड्रेस है ये आपके स्मार्ट कार्ड मतलब जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा उसमें ये प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर ये डाटा अगर सही है तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पेज थोड़ी देर लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है उस पे आपका एप्लीकेशन नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ शो हो रहा है। और राइट साइड पे आपका जो आरटीओ का लोकेशन है वो भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर इसको आप नोट करके रख दीजिए, नहीं तो इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पर इसको प्रिंट आउट करके रख दीजिए। तो यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो बाय डिफॉल्ट फिल हुआ है। और यहाँ पर राइट साइड पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी फिल हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जो कैप्चा है उसको देख के सेम तरीके से फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे जो सबमिट का बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है वो सब कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद थर्ड स्टेप है फी पेमेंट। और फी पेमेंट के बाद है डीएल स्लॉट बुक मतलब जिस डेट को आप ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं उसका डेट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। एक है आपका जो लर्नर लाइसेंस
और दूसरा डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ के तहत आपका वोटर आईडी या आपका बैंक स्टेटमेंट या आपका आधार कार्ड या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये आप अपलोड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को चूज करेंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड को चूज कर लेने के बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नंबर का घर है, इसमें डॉक्यूमेंट नंबर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन डिसेबल है। और यहाँ पर जो इशू बाई है, इशू बाई आप आधार कार्ड के लिए UIDI लिख देना। और यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड का इशू डेट मालूम है तो आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। और आखिर में यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर वो दे देना। और यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का फोटोकॉपी है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो JPG, JPEG या PDF फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक होगा तो चलेगा। और उस डॉक्यूमेंट का साइज 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को चूज कर लेने के बाद यहाँ पर जो अपलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन है इस पे एक बार क्लिक करके देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है या नहीं। अगर वो सही है तो फिर यहाँ पर जो कंफर्म का बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और इसके बाद हमारा जो लर्नर लाइसेंस है उसको अपलोड करेंगे। तो इसके लिए फिर से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आप दिख रहे हैं इस पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जो लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन है इसको आप हम चूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्रूफ पे भी लर्नर लाइसेंस को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नंबर, इशू बाय इशू डेट, ये सब हम कुछ भी नहीं देंगे। सिर्फ यहाँ पर आखिर पे जो चूज फाइल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके हमारा जो लर्नर लाइसेंस का PDF फाइल है उसको अपलोड कर देंगे। फिर सेम तरीके से यहाँ पर व्यू का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके एक बार डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का बटन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से जो कैप्चा आपको दिख रहा है उसको सेम तरीके से फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे जो सबमिट का बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो वही एप्लीकेशन डाटा का जो पेज है वो ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो थर्ड स्टेज है वो है फी पेमेंट। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो स्लॉट बुक है वो हम कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से पॉसिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टोटल 740 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसके लिए कितना फी लग रहा है वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो फी ये वेस्ट बंगाल के लिए एप्लीकेबल है। दूसरे स्टेट के लिए कम या ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर नीचे पेमेंट ऑप्शन पर आप देख सकते हैं बैंक ऑब्लिक गेटवे ऑब्लिक ट्रेजर, यहाँ पर सिलेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप ग्रीप्स वेस्ट बंगाल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर फी को एक बार देख लेने के बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा है इसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे जो पे नाउ का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सिर्फ आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसमें टिक मार्क देके यहाँ पर नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्रीप्स का ऑफिशियल पेज ओपन होकर आया है। तो यहाँ पर आप कुछ करना नहीं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद वेरीफाई एंड चेक का जो ऑप्शन है इस पर टिक मार्क देके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर पेमेंट मोड पे इस पर यूपीआई सिलेक्ट कर लीजिए और बैंक ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट गेटवे बैंक ऑप्शन को चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं GRN नंबर जनरेट हो गया है। तो इस GRN नंबर को आप नोट करके रख दीजिए, ये आपका मोबाइल पे SMS के थ्रू भी चला जाएगा। तो क्या होता है अगर पेमेंट हो जाने के बाद कभी वो पेज पेमेंट के टाइम पेंडिंग पे चला गया या पेमेंट डिडक्ट हो गया है, तो सर्विस की वजह से पेज क्लोज हो गया है, तब इस GRN नंबर को देके इस पेमेंट का जो चालान डिटेल्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पर जो पे नाउ का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट का फाइनल पेज जो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। आप चाहे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेबिट कार्ड का डिटेल्स है वो एंट्री करके जो पेमेंट है हम कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा मोबाइल पे OTP आया है पेमेंट के लिए, तो OTP दे के सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया है। और इसके नीचे जो डाउनलोड चालान का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके चालान कॉपी को भी हम डाउनलोड करके रख देंगे। फिर नेक्स्ट एक ऑटोमेटिकली पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर नीचे क्लिक हेयर पर प्रिंट दिस पीस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर टिक मार्क देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे प्रिंट रिसिप्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेमेंट रिसिप्ट है इस पेमेंट रिसिप्ट को आपको प्रिंट आउट करके रख देना है और इसको आपको लेके जाना है जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे। प्रिंट हो जाने के बाद फिर से वापस वही पेज को ओपन कर लेंगे। फिर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देंगे। फिर वापस से वही एप्लीकेशन टाटास का जो पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर वो जो कैप्चा उसको देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज को स्क्रॉल करने पर हमारा जो आखिरी और फाइनल स्टेप है ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना, उस पर टिक आ गया है। तो यहाँ पर हम सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे।
फिर नीचे यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड पे नीचे जो कैप्चा आपको दिख रहा है वही सेम यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे जो सबमिट का बटन है इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हमारा फाइनल पेज है जहाँ पर हमारा डीएल टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट सीओबीस और इसके नीचे जो ऑप्शन है मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर एक टिक मार्क का ऑप्शन है, इस पर हम टिक मार्क दे देंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो पॉजिटिव टू बुक का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलेंडर ओपन हो गया है और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का डेट है इसका मतलब है स्लॉट खाली है। अगर रेड कलर है तो कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अगर ब्लू कलर में कोई डेट है तो उसका मतलब है कि ये हॉलीडे है। और अगर जो मतलब ग्रे कलर का ये पीबीएस है फ्यूचर डेट जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर में जो डेट है उस पर आप टैप कर दीजिए, जिस डेट को आपको चूज करना है चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, जिस टाइम पे आपको टेस्ट देना है वो टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो बुक स्लॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चाहिए, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देना है। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर रिसेंट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर टैप कर देना, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे केस में क्या हुआ, मैं कंटिन्यू ट्राई कर रहा था लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा था, जितने बार भी रिसेंट कर रहा था नहीं आ रहा था, तो ये सीजन एक्सपायर हो गया। तो ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो आप घबराए मत, आपका पेमेंट हो गया है तो आप निश्चिंत रहिए। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो होम का बटन है यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर जो स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर एलएल टेस्ट के लिए स्लॉट बुक, डीएल टेस्ट के लिए स्लॉट बुक, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप स्लॉट बुक नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर होम पे आप टैप कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे होम पे आने के बाद यहाँ पर ड्राइविंग और एनालिसिस के नीचे जो मोर का ऑप्शन है इस पर टैप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस पेज पे जो अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर टैप कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो वही पेज ओपन हुआ है जहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीएल टेस्ट स्लॉट बुक पे टैप कर देंगे। फिर यहाँ पर वही एप्लीकेशन नंबर दे देंगे, फिर हमारा डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, उसके बाद जो कैप्चा उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से यहाँ पर वही पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर टिक मार्क देने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव बुक सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन कलर का जो डेट है उसमें से एक चूज कर लेंगे और टाइम चूज कर लेंगे जिस टाइम को हमको टेस्ट देना है। फिर यहाँ पर नीचे जो बुक स्लॉट का ऑप्शन इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो सेकंड टाइम ट्राई करने के बाद हमारे मोबाइल पे फाइनली ओटीपी रिसीव हो गया था, तो उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर नीचे जो सबमिट का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर नीचे कन्फर्म टू बुक स्लॉट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो स्लॉट है फाइनली बुक हो गया है। तो इस पेज को हम प्रिंट आउट करके रख देंगे और यहाँ पर नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है वो भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो पहली बात यह है कि आप जब टेस्ट देने जाएंगे आपके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जैसे एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड और जो लार्नर लाइसेंस का कॉपी और यहाँ पर जो पेमेंट फी रिसीव निकाला है तो इन सबको लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात बता दूं, जो ये एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी कॉपी है ये ओरिजिनल लेके जाना जेरॉक्स के साथ। तो यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप टेस्ट देने जाएंगे जिस टाइम पे आपका स्लॉट बुक किया है उसके आधा घंटा पहले पहुंच जाना। तो नेक्स्ट यहाँ पर नीचे एक इम्पोर्टेंट रूल्स लिखा है, अगर आप टेस्ट देने गए हैं और अगर ड्राइविंग टेस्ट में आप पहली बार फेल हो गए हैं तो 7 दिन बाद फिर से आप अपॉइंटमेंट लेके फिर से टेस्ट दे सकते हैं। फिर दूसरे अटेम्प्ट पे अगर फेल हो जाएंगे तो फिर एक हफ्ते बाद आप अपॉइंटमेंट लेके फिर से टेस्ट दे सकते हैं। अगर तीसरी टेस्ट में भी फेल हो जाएंगे तो फिर आपको 60 दिन वेट करना पड़ेगा, मतलब 60 डेज वेट करने के बाद फिर से आप नया फी पेमेंट करके आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे और एक अच्छी बात लिखा है कि अगर आप गियर वाले बाइक के लिए ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अलग से कोई नॉन गियर वाला बाइक के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपका इसी लाइसेंस से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आखिर पे एक बात आपको बता दूं, जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे तो आपका खुद का बाइक और हेलमेट लेके जाना, क्योंकि आरटीओ से आपको कोई बाइक प्रोवाइड नहीं करेगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो आपके पास अगर बाइक नहीं तो आप किसी दोस्त का बाइक भी लेके जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आखिर पे एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे आप जो ऑनलाइन कॉपी है मतलब जैसे पेमेंट फी का कॉपी, जो स्लॉट बुक किया है उसका कॉपी, लर्नर लाइसेंस का कॉपी, ये सब कैसे आप फिर से दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं उसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, जब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर रहे थे तब आपको एक फी पेमेंट करना पड़ा। वो अगर फी पेमेंट करते वक्त आपका अगर सर्वर इशू की वजह से पेमेंट हो गया है लेकिन आपका जो मतलब पेमेंट फी का रिसिप्ट वो नहीं निकाला है, तो उस पेमेंट को कैसे वेरीफाई करके वो रिसिप्ट को निकालेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर जो फी पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके नीचे जो वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वो दे देने के बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा है उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया था। तो इसका जो पेमेंट फी का रिसिप्ट है यहाँ से हम आराम से निकल सकते हैं। अगर आपका टाटा पेंडिंग हो जाता है
तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर मतलब सिलेक्ट पेड ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस स्टेटस को मतलब देख सकते हैं कि किस वजह से एरर हो रहा है। तो यहाँ से आप उसको वेरीफाई करके पेमेंट को सक्सेसफुल भी कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप इसका जो हेल्प डेस्क है परिवहन का, वहां पे आप मेल कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर और कितना पेमेंट किया है वो लिख के आप मेल कर दीजिए कि ये हमारा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो उनके तरफ से आपको कुछ रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका पेमेंट स्टेटस फेल दिखा रहा है तो आपने जो पेमेंट किया वो आपका अकाउंट में वापस आ जाएगा, तो फिर से दोबारा से आपको इसका फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पेमेंट फी का रिसीप है उसको कैसे आप निकालेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर जो ई पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके अंडर पिन रिसिप्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको वही एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा इसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे गेट डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड पे जो टिक मार्क का ऑप्शन है इस पर टिक मार्क दे देने के बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा उसको सेम तरीके से देख के फिल कर देने के बाद यहाँ पर पिन रिसिप्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फी पेमेंट का रिसिप्ट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो इसको आप प्रिंट आउट कर लेना। तो इसको आपको लेके जाना पड़ेगा जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे। तो इसके साथ और भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर ऊपर जो अदर्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर नीचे जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको होम पे दिख रहा है इस पे भी आप क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से वही एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है उसको फिल कर देने के बाद यहाँ पर नीचे जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं हमारा जो ओटीपी सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर उस ओटीपी को यहाँ पर नीचे एंट्री करके यहाँ पर नीचे सबमिट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी प्रिंट आउट आपको चाहिए, मतलब ड्राइविंग टेस्ट देते जाने वक्त जो भी प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही तक है वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया लर्नर लाइसेंस के बाद कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।